देखो, नोटिस राइटिंग के अंदर बच्चे बहुत सारे मार्क्स कटवा के आते हैं क्योंकि उनको एक्चुअल में नहीं पता कि क्या लिखना है। बहुत सारे बच्चे मार्क्स कटवाते हैं क्योंकि इसके अंदर का फॉर्मेट, लिखने का तरीका, डेट, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सारी के सारे बच्चे नहीं समझते और एक्चुअल में उनके मार्क्स कटते हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, एग्जाम नज़दीक आ चुका है, बट जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले शुरुआत करेंगे तुम्हारे फॉर्मेट से। तो फॉर्मेट की बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आएगा आपका नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, स्कूल या फिर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक एक चीज ध्यान से समझा रहा हूँ, सुनना। यहाँ पर आएगा सबसे पहले उसका नाम, जो भी अथॉरिटी यानी कि कोई स्कूल हुआ, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कोई चीज है जो आपका ये नोटिस निकाल रही है, उसका नाम आएगा सबसे ऊपर में। जैसे कि अगर कोई स्कूल है तो उसका नाम आ जाएगा, जैसे कि मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल। ठीक है। इसके बाद बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में नहीं, नोटिस लिखोगे उसी के नीचे बीच में, मिडल में। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के डेट लिखना है। यस, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो डेट है इसको लिखना है। डेट को लिखने का तरीका क्या होगा मैं आपको नीचे बताऊंगा, बट उसके पहले समझो कि डेट आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा। इसके बाद आएगा आपका टाइटल और हेडिंग। टाइटल हेडिंग का मतलब है किस चीज को लेकर के आप कर रहे हो। जैसे कि आप बुला रहे हो किसी को अपने इनॉग्रेशन के लिए, किसी को मतलब कुछ इनविटेशन दे रहे हो किसी भी काम के लिए, तो वहां पर आपके टाइटल की हेडिंग आ जाएगा। बट अब इसके बाद आपका बॉडी स्टार्ट होगी, लेकिन बॉडी के अंदर आपको ये सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना है जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी। क्या? सबसे पहला इवेंट, एक्चुअल में क्या इवेंट है, डेट क्या होगी, उसकी टाइमिंग क्या, इवेंट कब से स्टार्ट है, भोजन पानी कब से स्टार्ट है, वेन्यू कहाँ पर है, चीफ गेस्ट कोई आने वाला है तो उसका नाम लिखना है, और जितनी आपके अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि आपको सिर्फ कोट पैंट पहन के आना है या फिर आप ऐसे नहीं आ सकते, आपको जो है एक लेडीज़ के साथ आना इंपॉर्टेंट है, विदाउट लेडीज़ आप नहीं आ सकते अपने साथ। बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, आप देखोगे तो रूल्स होता है, होटल्स के अंदर भी कहीं कहीं रूल्स होता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ, कोई गलत बिल्कुल मत मानना, क्योंकि अभी के टाइम पे हम स्टडी कर रहे हैं, और प्लीज़ फोकस ऑन स्टडी मेरे भाई दोस्त। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपका नाम और डेजिग्नेशन करके आप एंड कर दोगे इस पूरे के पूरे कंप्लीट को। डेजिग्नेशन का मतलब होता है आप एक्चुअल में कौन हो जो आप ये सब चीज़ें बता रहे हो। मैं आपको कंप्लीट समझा दूँ। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यू आर साहिल सृष्टि हेड बॉय गर्ल, यानी कि आप साहिल या फिर सृष्टि हो। हेड बॉय हो सकता है अगर साहिल है तो, अगर आप गर्ल हो तो सृष्टि लिखना, हेड गर्ल हो आप किसकी, SKV लक्ष्मी विहार की, जो कि दिल्ली के अंदर, यानी कि एक स्कूल की, जो आपका सर्वोदय कन्या विद्यालय लक्ष्मी विहार के अंदर, वहां पर आप लोग हेड गर्ल हो या फिर हेड बॉय हो। अ न्यू ऑडिटोरियम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन योर स्कूल विच इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड बाय डिप्टी CM, यानी कि आपके स्कूल के अंदर एक नया ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्ट हो रहा था जो कि कंप्लीट हो चुका है। उसके इनॉग्रेशन के लिए आप डिप्टी CM को इनविटेशन भेज रहे हो। एक नोटिस यहाँ पे ड्राफ्ट नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स टू द इनॉग्रेशन सेरेमनी। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, यानी कि आप एक नोटिस को तैयार कर रहे हो, वो इनविटेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये अभी नोटिस कर रहे हैं, तो नोटिस के अंदर आपको एक ऐसा नोटिस लगाना है अपने स्कूल नोटिस बोर्ड पे कि आप सभी बच्चों के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनके जो जो इंपॉर्टेंट लोग थे उनको आप लोग इन्फॉर्म कर दो कि आपको जो है वो आना पड़ेगा। तो स्कूल नोटिस बोर्ड पे बच्चे पढ़ करके जो है वो आ जाएंगे। अब इसको लिखना किस तरीके से उसको देखो। सबसे पहले आएगा आपका स्कूल का नाम, SKV लक्ष्मी नगर दिल्ली, कॉमा लगा करके ही लिखना, कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से है तो इतना लिख दिया। अब इसके बाद आपको बड़ा बड़ा नोटिस लिखना है, लिखा कैपिटल में। अब इसके बाद आपको डेट इस तरीके से लिखने, 7 जनवरी 2023, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। जनवरी के बाद आप चाहो तो कॉमा भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, वरना लगा देना तो अच्छी बात है, आपके मार्क्स कटने के चांसेस और कम हो जाते हैं। 7 जनवरी के बाद एक कॉमा यहाँ पे लगा के रखता हूँ, बाई चांस कोई बच्चा देखे ना हो। ठीक है, अब इसके बाद इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी कि टाइटल हेडिंग आपके आगे कि आपको इनॉग्रेट करना है अपने ऑडिटोरियम को, उसके लिए आप जो है सबको इनविटेशन दे रहे हो, नोटिस यहाँ पे सबको इन्फॉर्म कर रहे हो, तो इनॉग्रेशन सेरेमनी आप जो यहाँ पे लिख दोगे। अब इसके बाद बॉडी कैसे स्टार्ट होगी, सुनना मेरी बात। All the students are hereby informed that the new school auditorium is going to be inaugurated on 15 जनवरी 2023, यानी कि सबसे पहले आ गया आपका डेट, क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट। अगर नहीं दिया गया डेट आपको उसके अंदर, मान लो क्वेश्चन के अंदर डेट नहीं दिया गया, उस कंडीशन में भी तुम अपने हिसाब से डेट, जो जो ऊपर लिखा था ना, डेट, टाइम, इवेंट, वेन्यू, चीफ गेस्ट, इन सबको इंक्लूड करना अपने हिसाब से। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे उसने पहले सबसे पहले डेट को डाला कि ऑल सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे स्कूल का जो ऑडिटोरियम है उसको इनॉग्रेट कराया जाएगा 15 जनवरी 2023 को।
एट 10 AM 10 AM यानी कि 10 बजे किसके द्वारा? ऑनेबल डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली। अब चीफ गेस्ट का भी नाम आ गया, आपकी डेट भी आ गई, टाइमिंग को भी बता दिया, यानी कि 3 चीजें आपकी कंप्लीट कर दी जो कि बॉडी के अंदर काम आती है। ऑल द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स आर इनवाइटेड टू अटेंड द प्रोग्राम। हर स्टूडेंट के पेरेंट्स को साथ में बुलाया जा रहा है कि आप आइए, अटेंड करिए इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को। ऑल गेस्ट आर रिक्वेस्टेड टू ऑक्यूपाई देयर सीट बाय 9:30 AM। यहाँ पे लिखा था ना, कुछ अगर इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो, रेलेवेंट इंस्ट्रक्शन हो तो आप वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो एक रेलेवेंट इंस्ट्रक्शन रेलेवेंट इंस्ट्रक्शन है वो भी डाल दिया कि 9:30 से पहले आकर के अपनी सीट को ऑक्यूपाई कर लो, नहीं तो आपको बाद में जो है वो सीट मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद सृष्टि या फिर साहिल, जैसे भी आपको मैंने बताया था, हेड बॉय हो तो हेड बॉय और हेड गर्ल हो तो हेड गर्ल, जो भी सृष्टि और साहिल जो भी आपने लिखा है। तो यहाँ पर आपका पूरा नोटिस जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इसको लेकर के जितना ज़्यादा हो सके जा करके नोटिस को एग्जामिन करने की कोशिश करो। सैम्पल पेपर की कोई किताब बाय कर रखी है तो मोस्ट ऑफ द सैम्पल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं होता मैं तुम्हें ना ला करके दूंगा, आप चुप रहना, ठीक है, ला करके दूंगा। बट पेपर थोड़ा सा नजदीक आ जाएगा तो डल चुका होगा, जा करके देख लेना, वरना तुम सभी यार मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो और एक्चुअल में इंपॉर्टेंट हो, मजाक वाली बात नहीं। क्योंकि मैं देखो भाई अब यही कहूँगा कि आप सब में मैं भगवान देखूंगा तभी मैं आपको अच्छा कम कंटेंट दे सकता हूँ, वरना नहीं दे सकता, ठीक है। तो आप सभी मेरे लिए इस समय भगवान के रूप में हो और मैं सेवा कर रहा हूँ आप लोग की, आपको पढ़ा करके, यही मेरा काम है। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी